हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग चैप्टर 18 अर्थक्वेक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दैट मीन्स कि भूकंप भूकंप कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, उसका प्रिकॉशंस क्या क्या है, अर्थक्वेक होने के टाइम हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, वो सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 8 400 400 400 इस नंबर को सेव कर लीजिए, क्योंकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर डाउट का सलूशन अपने ही मोबाइल पर आप खुद ही पाइए। डाउट नाट का 8 400 400 400 इस नंबर को व्हाट्सएप पर सेव कीजिए और तुरंत ही पाइए वीडियो सलूशन। आप अपने क्वेश्चन का फोटो लीजिए और उसको क्रॉप करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। क्लास 6 to 12 IIT, जेई मेन एंड एडवांस, नीट, सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड। तो अब देर किस बात की, 8 400 400 पर अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो अर्थक्वेक क्या है? ऑब्वियसली अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है। वी ऑल नो दैट अ नेचुरल फिनोमेना इज अ नॉन आर्टिफिशियल इवेंट एंड इवेंट दैट इज नॉट ड्यू टू ह्यूमंस। नेचुरल फिनोमेना किसे कहते हैं? जो इंसान, जो हम लोग जो वो फिनोमेना नहीं करते हैं, उसको कहा जाता है कि नेचुरल फिनोमेना। दैट मीन्स द फिनोमेना विच इज क्रिएटेड बाई और विच इज डन बाई द नेचर। ओके, इट कैन हाउएवर अफेक्ट्स ह्यूमंस। जो नेचुरल फिनोमेना है वो हम लोग नहीं करते, पर हमारे ऊपर उसका इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, such regional phenomena including metallurgical phenomena like thunderstorm, cyclone and geological phenomena like volcano activity and earthquake. So ये जो नेचुरल फिनोमेना है, मेटलर्जिकल फिनोमेना एंड जियोलॉजिकल फिनोमेना, दो टाइप्स के होते हैं। अर्थक्वेक किसके अंडर आता है? कि जियोलॉजिकल फिनोमेना में। ओके, so there is however one natural geological phenomena which are not yet able to be predict accurately, that is earthquake. ये अर्थक्वेक एक फिनोमेना है जिसको हम लोग डायरेक्ट एकदम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। इट मे कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए ह्यूज स्केल। ये ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को एक मतलब बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अर्थक्वेक। एन अर्थक्वेक इज ए सडन tremor or movement of Earth's crust, which usually lasts only for a very short time. It originated naturally at or below the surface of the earth. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज़ जिस में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा अर्थ जो कि एक बॉल की तरह है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, जो है थोड़ा जेली टाइप का एक चीज़ है, उसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर में होता है वो मैग्मा, और मैग्मा जो है वो भरा हुआ है। उसके ऊपर जो अर्थ सरफेस है, वो अर्थ सरफेस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पार्ट्स को कहा जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, तो टेक्टोनिक प्लेट्स किसके ऊपर है? मैग्मा के ऊपर है। तो ये मैग्मा पूरा सॉलिड नहीं और पूरा लिक्विड भी नहीं है, एक जेली टाइप का मटेरियल है। इसलिए मैग्मा जो होता है वो मूव करता है। ठीक है, हर टाइम पे वो मूव करता है, बहुत स्लोली पर मूव करता है। उस मूवमेंट की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ऊपर का, वो भी मूव करता है। अब मान लो कि ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आसपास मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा? संघर्ष होगा, एक टकराने की संभावना है। ठीक है, एक फ्रिक्शन पैदा होगा। ओके, एक टक्कर हो सकता है। तो उसकी वजह से, उस टक्कर की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होते हैं ना, वो एनर्जी रिलीज हो जाता है। मान लो हम लोग ताली मार रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या है? एक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए साउंड आ रहा है हमारा। राइट, तो यहाँ पे भी एक टक्कर होने से क्या होता है कि उसका जो उसके प्लेट्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस है ना, उसमें एक मूवमेंट आता है। दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। क्लियर? तो ये पूरा अर्थक्वेक क्या है मैं जिस्ट करके बता दी। ठीक है, ये हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। ओके, earthquake can take place at a depth up to 720 किलोमीटर below the earth surface। जो अर्थ सरफेस है 720 किलोमीटर अराउंड उसके नीचे हो सकते हैं। however the ones that produce significant effects at the surface of earth usually occurs on no deeper than 70 kilometer. Okay, every year there are about 1000 earthquake and around the world that are strong enough to cause damage of life and property. ठीक है,
अक्सर क्या होता है कि अर्थ सरफेस से 720 किलोमीटर बिलो में अर्थक्वेक होता है, पर जो अर्थक्वेक हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है वो अराउंड 70 किलोमीटर होता है, ठीक है, अर्थ सरफेस से नीचे। हर एक साल थाउजेंड्स अर्थक्वेक होते हैं जो बहुत तरह का डैमेज कर सकते हैं लाइव्स को या प्रॉपर्टी को। ओके, एक्चुअली देयर आर अबाउट 800 ऑफ देम एवरी डे। ओके, हर एक दिन 800 से अधिक अर्थक्वेक होते हैं, पर वो अर्थक्वेक उतना मतलब जोरदार नहीं होता है कि वो हम लोग को नुकसान पहुंचा सके, ये प्रॉपर्टी को, ह्यूमंस को इफेक्ट कर सके, ठीक है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा अर्थक्वेक हर एक दिन बहुत सारा होते हैं। Major earthquake usually do not occur alone. Okay, when one such earthquake happens, there is usually another one at a nearby location. Sometime an earthquake also has foreshocks. Okay, foreshocks are smaller earthquake that happen in the same place before the large अर्थक्वेक ऑकर्स, ठीक है। एक बड़ा जो अर्थक्वेक होते हैं वो अकेले नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि उसके पहले छोटा मोटा अर्थक्वेक होता है, ठीक है। उसको एनालिसिस करके साइंटिस्ट ये बता सकते हैं कि उसके पीछे कोई बड़ा अर्थक्वेक है कि नहीं। और क्या है, एक बड़ा अर्थक्वेक होने के बाद एक छोटा मोटा अर्थक्वेक भी हो सकते हैं, उसको आफ्टर शॉक कहते हैं। दैट इज द फोर्थ शॉक, आफ्टर शॉक। ओके, at present scientists cannot predict accurately whether a given earthquake is a foreshocks that is likely to be followed by a larger. Okay, next is the earthquake are quite often followed by the aftershocks. Okay, depending on the size of aftershocks मैंने जो कहा है कि तो effect on earthquake, ठीक, earthquake can cause damage to the buildings, bridges, dams. Earthquake in many cases may cause great loss of life. Earthquake can also cause flood and landslide. Landslide triggered by earthquake often cause more destruction than the earthquake themselves, ठीक है। लैंडस्लाइड हो सकते हैं, कभी कभार ये दिखा जाता है कि अर्थक्वेक से ज़्यादा लैंडस्लाइड से हम लोग को मतलब नुकसान हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स अर्थक्वेक ऑकर बीनीथ द ओशन फ्लोर सच अर्थक्वेक लीड्स टू सुनामी। सुनामी में क्या होता है, दो प्लेट जो है एक के ऊपर दूसरा आ गया था, इसलिए बहुत बड़े बड़े लहरें आने लगे थे। सुनामी हुआ था 2000 के कब में हुआ था, 2004 में हुआ था सुनामी, ठीक है। तो हम लोग, अगर तुम लोग न्यूज़ देखे होगे या याद है तुम्हारा, तुम बहुत छोटे थे तब, पर भी अगर शायद याद है तो 2004 में जो सुनामी हुआ था वो अंडमान निकोबार आइलैंड या कोस्टल एरिया में बहुत तबाही मचाया था, ठीक है। Tsunami is a series of huge sea waves that consist of higher, longer walls of water which moves at a very rapid rate of 960 km per hour. इतने तेज से वो आते हैं, ठीक है। That may grow as a high of 15 to 85 meter by the time they reach to the shore. Okay, जब वो किनारे में आते हैं तो 15 to 85 meter उसका हाइट होता था, ठीक है। The force of these water waves can destroy the entire population or can wash away an entire city in just a few seconds. तो मतलब कितना वो मतलब डेंजरस है, you can imagine from this data. ओके, नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। मैंने जिस्ट में तुम लोग को बता दिया, वही यहाँ पे कहा गया है कि अर्थक्वेक का कॉज ऑफ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द outermost layer of the earth. The outermost layer of the earth is not a single piece, जो मैंने कहा कि वो बहुत सारा पीसेस में डिवाइडेड है। दैट्स कॉज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही स्लो मूव करता है, उस मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन या टक्कर होता है, उस टक्कर की वजह से एनर्जी रिलीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक वेव्स जनरेट होता है, उसकी वजह से जो अर्थ सरफेस है उसमें मूवमेंट आता है। दैट इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और ये the rest of the plates however keep on moving. This causes a tension of build up in the plates. When the force of moving plates overcome the friction at the edges, all of their stored energy gets released. The earth sex vibrates around these points. The vibration at the point of the release of energy gives rise to shocks or seismic waves. इसमें क्या होता है, जहाँ पे जो टक्कर होता है, एकदम ओरिजिनली जहाँ पे टक्कर होता है वहाँ पे जो वेव्स जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द सिस्मिक वेव्स। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, द फोकस। फोकस जो क्या है, देखो फोकस यहाँ पे देखो डायग्राम दिखा के मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में प्लेट का फ्रिक्शन या टक्कर हुआ था, राइट। तो उस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस पॉइंट से सिस्मिक वेव्स जनरेट हो रहा है, उस वेव्स की वजह से क्या होता है, भूकंप जनरेट होता है।
जहाँ पे वो टक्कर हो रहा है ओरिजिनली, ओके, अर्थ सरफेस से नीचे, उस पॉइंट को कहा जाता है कि फोकस। उसके ठीक ऊपर अर्थ सरफेस में जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। Okay, that is called the epicenter. The shocks or seismic waves moves forward the epicenter. The maximum damage due to an earthquake usually occurs closer to its epicenter. Epicenter के आसपास जो प्रॉपर्टी होते हैं, जो इलाका होते हैं ना, उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। Next, the prediction and earthquake. We know now about the cause of an earthquake. However, to predict when and where the next earthquake might occur is a very difficult task. Okay, attempts at prediction when and where earthquake will occur have met with some success recent days. जो आगे ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल था, पर रिसेंट ईयर में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अर्थक्वेक को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करना मतलब पॉसिबल हुआ है। ओके, geologists also use instruments such as seismometers, okay, to find the source of seismic waves। जहाँ पे seismic waves का source है वो find out करने के लिए seismometers जो है वो जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। They are also investigating other potential clues like tilting, okay, bulging and changes of Earth's magnetic field। ये जो है क्या, ऊपर का जो प्लेट है ना अर्थ का, ये तो मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसमें भी चेंजेस आते हैं। उसको चेंज को एग्जामिन करके, उसको चेंज को मतलब एनालिसिस करके हम ये अर्थ को का की जो ये है प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेजरिंग ऑफ एन अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक रिक्टर स्केल से मेजर किया जाता है। एक साइंटिस्ट था कि चार्ल्स रिक्टर, उसके नाम से डॉक्टर चार्ल्स रिक्टर, उसके नाम से चार्ल्स एफ रिक्टर, ओके, उसके नाम से ये रिक्टर स्केल हुआ है। दिस स्केल इज नॉट अ सिंपल लिनियर स्केल। ऑन दिस स्केल एन इंक्रीज ऑफ 2 in the magnitude means 10 square or 100 times more destructive energy. Okay, similarly an increase in 3 in the magnitude, that means मान लो कि एक अर्थक्वेक आया है, उसका रिक्टर स्केल में उसका रीडिंग आया है 2, और दूसरा एक अर्थक्वेक आया है उसका रीडिंग आया है 4, दैट मीन्स 2 यूनिट इंक्रीज है। 2 यूनिट इंक्रीज मतलब ये जो अर्थक्वेक है और ये जो अर्थक्वेक है इसके बीच 100 टाइम फर्क है, मतलब ये अर्थक्वेक इस अर्थक्वेक से 100 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव है, इसको कहा गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे कुछ इफेक्ट है। 2.5 जनरली नॉट फेल्ट बट रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोमीटर। रिकॉर्ड होता है पर हम लोग उसे महसूस नहीं करते। 3.5 कैन बी फेल्ड बाय many people। 4.5 some local damage, cracks in buildings and dams may occur। 6 a destructive quake। 7 a major destructive quake। 8 a highly destructive quake capable of destroying an entire population। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। ओके, अर्थक्वेक से बचने के लिए हम लोग को कुछ स्टेप्स याद में रखना पड़ता है। ठीक है, ऑल द बिल्डिंग्स इन सिस्मिक जोन्स नीड टू बी डिजाइंड सो दैट दे कैन विथस्टैंड द मेजर ट्रेमर्स। ओके, इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्वेक सेफ। ओके, इतना कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो वो मतलब थोड़ा हिलने से भी वो गिर सकता है, किसी को भी गिरेगा तो जान भी जा सकता है। ठीक है, since some buildings may catch fire due to an earthquake, it is necessary that all buildings have their firefighting equipment in order। okay, earthquake की वजह से आग भी लग सकता है। क्यों? earthquake की वजह से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, वायरिंग वगैरह, उसमें क्या होता है, उसमें फॉल्ट आ सकते हैं। उस फॉल्ट की वजह से जो शॉर्ट सर्किट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है कि आग लग सकता है। सो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स मतलब हाथ के पास होना चाहिए। ठीक है, विजिबल होना चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। सेफर प्लेसेस इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। जो कहाँ पे सेफर प्लेस है, कहाँ से हम लोग एग्जिट ले सकते हैं, उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ढूंढते ही रहे और अर्थक्वेक से पूरा बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर जाए, ऐसा नहीं। कहाँ से हम लोग को निकलना है, कहाँ से हम लोग निकल सकते हैं सेफली, वो एकदम प्योरली मेंशन होना चाहिए। एन इमरजेंसी कम्युनिकेशन एंड एग्जिट प्लान शुड बी मेड अवेलेबल। मान लो कि तुम्हारी बिल्डिंग में अर्थक्वेक आ गया है, तो हम लोग इमरजेंसी के टाइम पे कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, इसका जो प्लान है, इस प्लान होना चाहिए। और प्लान मतलब सबको जानना भी जरूरी है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट सप्लाइज लाइक फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड बॉक्स एटसेट्रा शुड बी अवेलेबल ऑन हैंड। जब डिजास्टर होता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अवेलेबल होना चाहिए।
नेक्स्ट इज सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग अर्थक्वेक फॉर ए पर्सन प्रेजेंट इन इनसाइड द बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग के इनसाइड हो तो वो क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। टेक शेल्टर अंडर ए टेबल एंड स्टे अवे टिल द शेकिंग स्टॉप्स। ओके, stay away from tall and heavy objects that may fall on you. Do not get up if you are in bed. Protect your head with a pillow. Pillow से head को protect करो. Stay indoor until shaking stops. And it is safe to move outside. Most of injuries occurs when people inside the building attempt to move at a different place, location within the building or try to run out in the building. ठीक है, बाहर आ जाना ही सेफ है, क्योंकि हम लोग को ये मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम लोग जहाँ पे है, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसके आसपास कुछ बड़े चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो हम लोग को मतलब इंजरीज आ सकते हैं। फॉर ए पर्सन कॉट आउटसाइड इन द ओपन, ओके, फाइंड ए क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ब्रिजेस, ओवरहेड पावर लाइन, ड्रॉप ऑन द ग्राउंड। ओके, ये इससे हम लोग को दूर रखना पड़ता है। ठीक है, डू नॉट कम आउट इफ सिटिंग इन ए मूविंग व्हीकल्स। अगर तुम लोग मूविंग व्हीकल्स में हो तो बाहर मत आ जाना जल्दी से। ठीक है, ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट एंड स्टे इनसाइड, कम आउट ओनली व्हेन ट्रिमर स्टॉप। ओके, सेफ्टी प्रिकॉशन आफ्टर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक होने के बाद हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। स्टे काम फॉर ए व्हाइल, एक्सपेक्ट आफ्टर शॉक्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 4 शॉक्स आते हैं, तो उसके बाद बड़ा अर्थक्वेक आके उसके बाद क्या होता है, आफ्टर शॉक भी आते हैं। तो अगर मान लो तो अर्थक्वेक हो गए और तुम लोग मतलब अवेयर नहीं रहे, प्रिपेयर नहीं रहे, तो आफ्टर शॉक से भी नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, दिस शॉक्स कैन कॉज एडिशनल डैमेज। बी अवेयर ऑफ पॉसिबल सुनामी इफ यू लिव इन ए कोस्टल एरिया। केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज एंड सप्लाईज। यूज टेलीफोन ओनली इन इमरजेंसी। स्टे अवे फ्रॉम डैमेज्ड एरिया। हेल्प द इंज्योर्ड वन। एक दूसरे को हेल्प करो, एक दूसरे के काम में आओ, उसका प्रॉब्लम समझो। ठीक है, तब जाके एक यूनिटी होके हम लोग, अगर अर्थक्वेक हो भी जाए तो हम लोग खड़े हो सकते हैं, हम लोग बाँच सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट। ये चैप्टर पूरा हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म कर लेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।